गुड मॉर्निंग, डे 2। आज सुबह उठने का प्लान था 6 बजे का, पर अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। ब्रेकफास्ट लेके थोड़े टाइम के बाद हम लोग चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे सेल्फ चेक इन होता है, तो आपको किसी तरह की असिस्टेंस नहीं मिलेगा। Where the breakfast is, so we have breads, eggs, bacon, roasted potatoes, tomatoes, bread butter pudding, honey oats, and then you have mayo. So here you also get soy milk, almond milk, oat milk, and then we have some fruits. Grapefruit, this was a new thing for us. Then you have yogurt. One is sweet and one is plain, followed by fruits. We have cooked ham, salami, cheese. और यहाँ पे तो आपको ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे ऑयल्स अपने सैलड्स में डाल के खाना पसंद करते हैं। ये सैलड्स, और ये है ब्रेड्स। सबसे अच्छा वाला ब्रेड जो मुझे लगा वो ये वाला है, इसमें अंदर चॉकलेट का फिलिंग्स है। फिर ये है कपकेक्स, और मेरी डॉटर को ये सबसे पसंद आएगा, न्यूटेला का सबसे बड़ा डब्बा। और इसमें से न्यूटेला बाहर निकालने के लिए आपको ये बटन्स प्रेस करने हैं। तो आपको सर्टेन क्वांटिटी में ही चाहिए तो आपको ये बटन दबाना है, पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ये बटन दबाओगे तो वो ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ हो जाएगा। ये है बटर और ये है टोस्टेड ब्रेड। ये मशीन जो है ये ऑटोमेटिकली इसमें जूसेस फिल करती है। ये है ऑरेंज, एप्पल, मिक्स फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, और ये है वाटर। वाटर की बहुत कमी है यहाँ पे, जैसे इंडिया में हमें वाटर बहुत रेडीली अवेलेबल है। यहाँ पे एक बॉटल आपको 3 यूरो की मिलती है, वो भी आधे लीटर की। तो आप 300 रुपये दे रहे हैं आधे लीटर पानी के लिए। ये है होटल लॉबी। यहाँ पे ये रोटेटिंग दरवाज़ा है। यहाँ हर जगह पे आपको ऐसे रोटेटिंग दरवाजे ही मिलते हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया आपको इसकी आदत नहीं होगी, क्योंकि आपको इस दरवाजे के हिसाब से फास्ट जाना रहता है। आप एंट्रेंस पे रुक नहीं सकते। ये है होटल की लॉबी। ये है सिटिंग एरिया यहाँ पे, और ये है ऊपर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है रिसेप्शन। यहाँ पे आपको चेक इन करना रहता है, और इसी रिसेप्शन के पीछे आपको दिखेगा एक मिनी बार। तो यहाँ पे हम कल बैठे थे, जो आपने टाइम लैप्स देखा वो यहीं पे खींचा था। ये देखिए, ये है छोटा सा मिनी बार। तो इफ़ यू नीड एनीथिंग रात को यू कैन। ये है बियर मशीन, और ये है रेफ्रिजरेटर। यहाँ से आप ले सकते हैं। मेरे दोस्त ने ये वाला गिनीज ड्रॉट लिया था कल। इसमें थोड़ा कैरेमल फ्लेवर आता है। इंडिया में ये 300 रुपये का मिलता है। चलो अभी चेकआउट करना है मुझे 11 बजे। और जो मैं आपको कल नहीं दिखा पाया, ये है मेरे रूम से दिखने वाला एम्स्टर्डम का नज़ारा। यहाँ पे नीचे कार्स खड़ी है सिग्नल के लिए। मैं देख रहा था कल रात को 2-2:30 बजे। इवन तो यहाँ पे सिग्नल्स पे कोई कॉप्स नहीं रहते हैं, फिर भी
रूल्स सभी लोग फॉलो करते हैं। रात के 2:30 बजे हो, कुछ भी हो, अगर सिग्नल आपको रेड है तो आपको इस लाइन पे रुकना ही है। यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स, विच इज़ इन अ वे वेरी गुड। और सामने वो है पेट्रोल पंप, उस पर लिखा है शायद शेल का ही होगा, नहीं उस पर लिखा है BP। पता नहीं BP का क्या मतलब है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। BP तो मेरे लिए है भारत पेट्रोलियम। ये देखिए नीचे ट्रक, ये सिग्नल, और ये जो सामने है वहाँ पे एक नोकिया का ऑफिस है। थोड़ा और राइट में जाऊँगा तो आपको दिखेगा, थोड़ा दूर नोकिया है। सामने ट्रांसपोलिस है, शायद वो भी एक कॉर्पोरेट पार्क जैसा ही है। और यहाँ पे होटल्स है लाइंस में। यहाँ की विंडोज़ जो होती है पूरी तरह से टाइटली पैक्ड होती है, नहीं तो बाहर का वेदर बहुत ही ठंडा रहता है। पर जैसे ही आप रूम में आओगे तो यहाँ पे आपको वार्म फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे रूम हीटर्स होते हैं विच आर सेंट्रली लोकेटेड। और वहाँ से आपको एक थर्मोस्टेट दिया जाता है रूम में। मैं आपको दिखाता हूँ थर्मोस्टेट। ये देखिए यहाँ पे सीलिंग पे कोई फ़ैन नहीं होता है, लाइट नहीं होती है, बट ये थर्मोस्टेट होता है। और इसमें कल मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ इसे चालू करने को। यहाँ पे ये जो बटन है, दिस इज़ एक्चुअली अ बटन, आई डिड नॉट नो, मैं बस इसको घुमा रहा था। अभी तो मैंने वार्म पे रखा है इसलिए मेरी रूम है वार्म। अगर आपको कोल्ड चाहिए तो आप इसको लेफ़्ट में घुमा दीजिए। और सबसे अजीब चीज़ जो मुझे पता चली यहाँ आने के बाद, कल रात को यहाँ रूम्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाटर नहीं मिलता है जैसे आपको इंडिया में देते हैं। तो मैंने आज रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ का जो टैप वाटर है, जो ये जो पानी आता है नल से, इट्स ड्रिंकेबल, और यहाँ पे सारे लोग यही पानी पीते हैं। काश यहाँ पे रूम में इंस्ट्रक्शंस होते, तो कल रात को मैं प्यासा नहीं सोता, क्योंकि यहाँ पे नीचे का बंद हो चुका था किचन, तो मैं पानी का बॉटल ले नहीं पाया। दैट वाज द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ले पा रहा हूँ, पर नहीं ले पाया क्योंकि बंद हो गया था। तो बस यही है अपना रूम। ये छोटा सा रूम टूर आपके लिए। यहाँ पे एक टीवी है फुल्ली फंक्शनल विथ ऑल सब्सक्रिप्शंस, और इस होटल का नाम है हयात पैलेस, जो है 4 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट से। और यहाँ से सिटी सेंटर लोकेटेड है आधे घंटे की दूरी पर। और अगर आप यूबर से जाओगे तो आपको देना पड़ता है 40 to 50 यूरोज़, वो डिपेंड करता है, वो तो ऊबर ऐप में आपको पता चल ही जाएगा। पर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर आपको घूमना है ऊबर से तो मोस्टली यहाँ पे कैश प्रीफर होती है, क्योंकि ऊबर ऐप में कैश का ऑप्शन आता है, या फिर आप ऊबर में आपका कार्ड ऐड करोगे तो आप उससे भी पे कर सकते हो। बस 1 ही घंटा बचा, अब 1 घंटे में मुझे नीचे जाना है पैक करके रेडी होके, ताकि हम पहुँचे अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो है फ्रांस। आप देखोगे सामने यहाँ पे सारी कार्स, यहाँ की जो ऊबर टैक्सीज़ है आपको मिलती है टेस्लास, BMWs, ऑडीज़, वॉल्वोज़, सब प्रीमियम ब्रांड्स जो है यहाँ पे टैक्सी की तरह यूज़ होती है। और जो ड्राइवर्स यहाँ पे है जो ये टैक्सीज़ चलाते हैं, दे आर सो प्रोफेशनल्स। दे वेयर, जो हम कॉर्पोरेट में पहनते हैं वो पूरा सूट पहनते हैं विद अ टाई व्हेन दे ड्राइव द कार्स। नॉट नेसेसरी एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ देम। और यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड लिमिट लोग चलाते हैं अराउंड 120, 140, डिपेंड्स ऑन द मॉडल ऑफ योर कार। रूल्स बहुत फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो आप लेफ़्ट ले रहे हो तो देयर इज़ नो सेकेंड थॉट कि रास्ते के बीच में कोई आएगा,
तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं तो बिंदास वो लोग लेफ़्ट टर्न मार लेते हैं 70-80 की स्पीड में, अज्यूमिंग कि देयर इज़ नोबडी स्टैंडिंग व्हेन दे टेक अ लेफ़्ट टर्न। और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव्स हैं। तो आपने देखा होगा कल टैक्सी में बैठते समय मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ड्राइवर के साइड पे हो गया, बिकॉज़ इंडिया में हमें आदत होती है हम बैठ जाते हैं लेफ़्ट साइड से, पर यहाँ पे आपको बैठना है राइट साइड से। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। तो ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस विथ रिगार्ड्स टू द स्टे, फूड और कनेक्टिविटी टू द मेन सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे अगर आप कभी वेकेशन बिताना चाहते हो, आपको यू वांट अ होम अवे फ्रॉम होम, देन दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत स्लो चलती है बिना किसी टेंशन के, और यहाँ का AQI बहुत ही कम है, 37-35 होता है। तो अगर आप सुबह जॉगिंग के लिए जाते हो तो कुछ परेशानी नहीं होगी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस। तो आपने मेरे वीडियो में, अगर आप, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, आप अगर थोड़ा बैक जाओगे तो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने साथ एक ऐसे शख्स को लेके जा रहा हूँ जो बहुत ही VVIP है, कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकता है विदाउट अ पासपोर्ट, विदाउट अ वीज़ा। तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। तो इफ यू आर रेडी, इन 3, 2, 1, दैट्स माई VVIP पर्सन। तो रिफ्लेक्शन आता होगा खिड़की में से, बट शी इज़ माई मॉम। तो बेसिकली हम लोग बहुत साल पहले, when she was part of us, I was basically planning a Europe trip with her. तभी I was unmarried, I was single, I was working, but then किसी कारणवश we did not get our visas, so it was more of a Europe trip that we planned through Vina World. Sorry मेरा फ़ोन शायद गिरने वाला है। तो we planned a Europe trip through Vina World. We paid all the trip fees, passports were submitted, we went to the visa office, embassy, सब documents submit किए। So this was a Europe trip where we were planning to cover 21 countries, I think 11 countries and 23 cities across in Europe, और जहाँ पे first stop था UK का, UK London। So when we submitted the visa, we waited for a week and then we got a response that a decision has been made on your visa, please come and collect the visa। तो हम लोग गए वीज़ा ऑफिस और तभी हमें पता चला कि we did not get through the visa। So it was a very big disappointment because we were under the impression हमारा वीज़ा हो ही जाएगा, we are going through a touring company and we will be receiving this visa confirm। तो हमने शॉपिंग भी की थी, तो we were very excited। So जब ये नहीं हुआ तो you know the trauma or the kind of feeling that you get after for the next few weeks कि ये नहीं हो पाया, जब आप अपने पूरे फैमिली को बताते हो कि हमने ये किया है, वो किया है, and things don't work out। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, अगर आप if you believe in jinx, maybe you should follow this as well, कि जो चीज़ जब तक होती नहीं तब तक आप किसी को बताओ मत, एक बार कंफर्म हो जाती है तो फील फ्री। तो वही है। तो आई थिंक उस पार्ट को तो ये कहानी है 10 साल के ऊपर जब ये चीज़ हमारे साथ हुई थी, और अभी 2026 मुझे ये मौका मिला यूरोप आने का। शेंगन कंट्रीज, वी आर इन एम्स्टर्डम, विल बी ट्रैवलिंग टू फ्रांस अभी थोड़े टाइम में। तो यही है। तो मैं मेरी मॉम को अपने साथ लेकर आया हूँ। आई डोंट नो व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, हाउ दे वुड रिएक्ट, बट देन दिस वाज माय पर्सनल फीलिंग, पर्सनल चॉइस बोल सकते हो कि आई वांटेड टू ब्रिंग माय मॉम हियर एंड शी इज़ विथ मी हियर, नॉट फिजिकली बट शी इज़ नो मोर विथ अस, बट देन आई एम हैप्पी टू ब्रिंग हर हियर इन वन वे और वापस फ़ोन गिरने वाला था। तो यस,
तो इवन दो शी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, बट ऊपर से अगर वो देखती होगी तो शी विल बी वेरी हैप्पी। सो यही मुझे आपके साथ शेयर करने का था गाइस। थैंक यू सो मच। अभी मैं पैकिंग कर लेता हूँ। आई डोंट वांट टू गेट मोर इमोशनल हियर टॉकिंग मोर अबाउट इट। अब ये तो गुजरी हुई बात है, पर याद आती है तो बताना पड़ता है। सो थैंक यू। और एक चीज़ गाइस मैं आपको बताना भूल ही गया मेरे वीडियो में कि इवन दो वी वर प्लानिंग दिस ट्रिप विद वीना वर्ल्ड, आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग, आई एम नॉट रिव्यूइंग वीना वर्ल्ड हियर, बट मैं बता रहा हूँ कि वीना वर्ल्ड वॉज वेरी सपोर्टिव even though our visas did not go through. I dropped an email to the CEO of Veena World and she understood our problem. I explained her हमारा problem क्या हुआ है, why we are not able to join the trip. It's not our personal decision, but it's just because the visas did not go through. So she understood. I think being a woman, she is great and वापस गिर रहा है। तो इवन दो व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो मैंने जब ईमेल डाला उनको कि वी विल हैव टू नॉट गो विद दिस ट्रिप बिकॉज हमारा वीज़ा नहीं हुआ है, सो इट डजंट मेक सेंस। तो शी इज़ सच अ काइंड पर्सन, शी डिड refund us the money with minor deductions here and there. Maybe Euro Rail Pass था, which I mean they have already paid for it, so of course तो उतना deduction is okay for me, but then we got maximum of our money back. She was very kind and very fast to do the refund, so kudos to Veena World. Nothing about Veena World, they are the best. So thank you so much guys. It's around now 10:45 and I have to get ready. 11 बजे निकलना है, so I'll see you guys in Paris. मैं अभी रिव्यू करूँगा एक छोटा सा प्रोडक्ट गाइस। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे बहुत सूखा सूखा आपको लगे, आपके बाल मॉइस्चराइज नहीं रहते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बट अ पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल फील द डिफरेंस. ये है प्रोटीन क्रीम. तो आपको के बालों पे ये लगाना है. आपको आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे बियर्ड ऑयल्स मिलते हैं, बट देन दोज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड इट डजेंट, वो ऑयल्स होते हैं, दोज आर नॉट इवन क्रीम्स. ओके, तो ये आप ट्राई करो. ओवरऑल यू विल feel the difference. This actually gives you a good voluminous hair, and also all day long your hairs won't feel dry. So try it out and मुझे comment section में बताइए कि आपको कैसे लगता है ये प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ऑनलाइन. चलो, ये जाएगा मेरे चेक इन बैग में, क्योंकि अगर मैं इसे अपने कैरी ऑन बैगेज में रखता हूँ तो वो लोग इसे निकाल के फेंक देते हैं. मेरे दोस्त ने निविया का सबसे महंगा वाला सनस्क्रीन लिया था और उसने कैरी किया अपने बैकपैक में, और वो अपने फ़्लाइट के अंदर उसने लेके आ गया. तो ड्यूरिंग चेक्स व्हेन इट वेंट टू द मशीन उन्होंने उसको बैग खोल के वो फेंक दिया. बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन कैरी अराउंड लेस देन 100 ml आई थिंक इन योर कैरी ऑन बैगेज. बट देन क्या करना, आप जर्नी में तो जनरली ओपन नहीं करोगे सनस्क्रीन्स, तो बेटर यू कीप इट इन योर चेक इन. तो ये है अराउंड 210 ग्राम. आई एम कीपिंग इट इन माई चेक इन बैगेज. चलो, थैंक यू सो मच. आई एम गेटिंग रेडी. नीचे मुझे शटल मिलेगा एयरपोर्ट के लिए, तो वो 1 घंटे में एक रहता है. तो अभी 11 बज रहे हैं और मुझे मेरे पास सिर्फ 30 मिनट से मुझे रैप अप करके रेडी होके नीचे चेकआउट करना है. थैंक यू. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप होटल छोड़ो उसको इसी तरह से छोड़ो जैसे आपने चेक इन किया था. जैसे अब ये लाइट्स ऑन है, इट्स टाइम टू चेक आउट. सामान पैक्ड. तो ये है हमारा शटल जो हमको एयरपोर्ट छोड़ेगा आज, और ये है इस तरह से. चलो सी
So guys, hi. So his name is Case, and I met him in the shuttle, and he was telling me about his experience in Paris. Yeah. Well, you're going the perfect time of year, April and May. I went the first time ever in April, and it was so nice. I was there last year, and I was telling him he has to go to, I forget the name of the place, but it's an old culinary store near the downtown. I think it's in the 2nd or the 4th arrondissement. Green background. There's a rooster on the cover. They sell like copper pots and all kinds of classic dishware. It's a really, really cool Okay, spot. I'll Do check some that cooking. out. Yeah, you Yes. definitely have to go. So thank you. Let's say bye to Kate. तो अभी हम आए हैं इटली जहाँ पे मिलता है पिज़्ज़ा और पनीनी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है और इस लाइन में हम लोग खड़े हैं। लेट्स सी नंबर जल्दी आता है क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमारा है चेक इन। 1 घंटे के अंदर हमारा है चेक इन। लेट्स सी नंबर जल्दी आता है। तो ये सब मिलता है यहाँ पे। सब चिकन है, सब वेज है। ऊपर देख लो आप। चिकन आ गया है। What is this one? It's veg, right? It's veg. Veg. Then give me this one. Grilled vegetables and mozzarella. The other one. This one. The first one. Here. This one now. Yeah. It's veg, right? Yeah. And what do you want? चिकन, एनी चिकन। This one, and one more he wants chicken. No, having it here. Having it here. तो हमने लिया है स्पैकेटा हैम कुक्ड और इसका कॉस्ट है 11 यूरोज़, 11.50 यूरोज़। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे केचप नहीं देते। और पानी का बॉटल 500 ml कितना 2 यूरोज़, 3 यूरोज़ मतलब 300 रुपये का आधा लीटर पानी। सेव वाटर इन इंडिया। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें चिकन जो है इंडिया में हम लोग कुक करते हैं, पर यहाँ पे हाफ कुक चिकन रहता है, तो मोस्टली वो आपको कच्चा ही दिखेगा। अगर आप खा सकते हैं तो खाओ। डिलीशियस तो इतना नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं आदत नहीं मुझे कच्चा चिकन खाने की। आई लव इंडियन फूड। So right now on my way to Paris, standing in the lobby. There's a queue, so let's wait. Just landed in Paris. It's daylight. It's 4 o'clock, 4 hours and 10 minutes. In India, it's almost 7:45 p.m. So it's night. What you see here, clear weather. अभी हम पहुंच
पहुंच चुके हैं पेरिस एयरपोर्ट, जो कि हमारा अगले एक हफ्ते का आशियाना रहने वाला है। Welcome to Paris. और ये आ गई हमारी टैक्सी Lexus, yes, it's a Lexus. तो फाइनली वापस मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने ड्राइवर के साइड का दरवाज़ा खोल लिया और हमारे ड्राइवर भाई सब हंसने लग गए, क्योंकि यहाँ पे है लेफ़्ट हैंड ड्राइव और मैंने इंडिया की आदत के हिसाब से उनके साइड का दरवाज़ा खोल लिया। तो वो बोले डू यू वांट टू ड्राइव? नो। फाइनली पहुंच गया होटल। ऊपर भैया सामान निकाल रहे हैं और ये है पीछे, यहाँ पे पेड़ है। लेट मी कम दिस साइड। तो ये है अपना होटल, अगले एक हफ्ते के लिए यहीं पे रहना है। आपको बताऊंगा अच्छा होटल है या नहीं है। बहुत ही शांत लोकेलिटी है यहाँ पे। तो फाइनली रूम मिल गया है। Let's see how it is. 208। वाह नाइस। यहाँ पे है, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बाथरूम। ओके यहाँ पे मिरर्स ही मिरर्स है रूम में। ओके यहाँ पे है एक माइक्रोवेव, एक चिमनी, यहाँ पे है बेसिन, इलेक्ट्रिक केटल। ये क्या चीज़ है नहीं मालूम। वाह क्रॉकरीज। ओके तो यहाँ पे मैं खाना बना सकता हूँ। प्रेशर कुकर नहीं है लेकिन। ओके क्या लिखा है यहाँ पे? साबुन, ओके लिक्विड जेल बर्तन घसने के लिए। यहाँ पे एक इंडक्शन भी है, बहुत बढ़िया। एक टीवी और ये हमारा किंग साइज बेड। ओके वार्डरोब। ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ का व्यू कैसा है।
Let's check it out. ब्यूटीफुल ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी नहीं जितनी एम्स्टरडैम में थी। ये हमारे होटल का बाजू में एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल। यहाँ पे है बड़ी बड़ी इमारतें, क्लियर वेदर। बस एक कप गरम चाय नहीं है, जिसके बिना एक हफ़्ता निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ दूध वाली अदरक वाली चाय तो कोई नहीं बनाएगा, और ना ही मैं साथ में लेके आया, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्लान बहुत ही सडन हुआ था। कहा जाता है पेरिस एक सेफ़ सिटी तो नहीं है रात के टाइम पे, तो यहाँ पे लोग जल्दी घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्राइम रेट भी ज़्यादा ही है, तो लूटपाट, चोरी चकाती बहुत कुछ होती है यहाँ पे अराउंड। तो हमें बोला गया है कि रात के टाइम पे बाहर मत घूमो अकेले, पर दिन में इट इज़ गुड एंड इट इज़ सेफ़। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है मुझे मुंबई और पेरिस के रास्तों में, अभी जो मैंने आया आपने देखे होंगे अभी इस वीडियो में। चलिए लेट्स सी, टुडे इज़ डे 1, असली दिन तो कल से स्टार्ट होने वाला है। बाय। तो फाइनली हमारे VVIP पर्सन जिनको हम हमारे साथ लेकर आए हैं, उन्होंने इस रूम में प्रवेश कर चुके हैं मेरे पीछे। तो यहीं पे रहेगी मेरी माँ मेरे साथ एक हफ्ते के लिए। दिस इज़ आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट 1 week. दिस इज़ द रिसेप्शन एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी इज़ ये वुडन स्कूटर, बहुत ही मस्त लग रही है। Then you have a coffee machine and then यहाँ पे फ्रिज है। और एक चीज़ जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है वो ये, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखते समय वो लोग मुझे पूछेंगे ये क्यों नहीं लाया, क्योंकि इससे गला ख़राब होता है। आज की हमारी सवारी है मर्सिडीज, हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ओह अगेन वही मिस्टेक, मैं जा रहा था लेफ़्ट साइड से अंदर बैठने के लिए, जबकि मुझे जाना है राइट साइड से। डिड इट रेन? आपने फिर हो गया? हाँ। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? Rendez-vous à votre lieu de destination, tournez à droite sur rue Paul Lafargue. टाइम हो रहा है 7:45 और यहाँ पे धूप खिली हुई है। शायद इसीलिए मैं भूल जा रहा हूँ मुझे कौन से साइड से कैब में बैठना है। जब दीप जल